नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं इंदु पात्रा। और आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। शहर में तेजी से फल फूल रहा है ब्राउन शुगर का कारोबार। 400 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 गिरफ्तार। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ने चाय के चुस्कियों के साथ आम लोगों का जाना हालचाल। कई दशकों से साक्षी में दुकान लगाने वाले मंगला हाट दुकानदारों ने आम बगान में लगाई दुकान, ग्राहकों को दिखी कमी। और बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ छात्र छात्राओं ने मां सरस्वती की आराधना, दिखा उत्साह। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे ब्राउन शुगर के बढ़ते कारोबार की। जी हां, आए दिन जमशेदपुर में ब्राउन शुगर के साथ लोग पकड़े जा रहे हैं। इसी कड़ी में 400 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शहर में ब्राउन शुगर बेचने और खरीदने के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बीते दिनों ही पुलिस ने जुगसलाई में ब्राउन शुगर के लेन देन करते हुए 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया था। और इसी कड़ी में एक बार फिर से मंगलवार को पुलिस ने 400 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 और युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए युवकों में आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती निवासी सादिक अंसारी और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद निवासी हजीउर रहमान शामिल हैं। 13 फरवरी को जुगसलाई थाना क्षेत्र से 3 महिलाओं को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया था और उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया। उनसे पूछताछ में हम लोगों को ये मालूम पड़ा कि कहीं बाहर से इन लोगों को ब्राउन शुगर सप्लाई करने वाला करते आ रहे हैं और कभी भी आने की संभावना भी उन लोगों के द्वारा व्यक्त किया गया है कि फिर इसमें एक स्पेशल टीम हम लोग बना के गुप्त रूप से हम लोग उसको फॉलो करने लगे। तो इसमें कल शाम में करीब 9 बजे के आसपास जुगसलाई करीब नवाज कॉलोनी जो करके ओवर ब्रिज है उसके बगल में सूचना मिला था कि कोई ब्राउन शुगर आके लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है, मतलब कि दूसरे आदमी को देने वाला है करके। तो तुरंत हम लोगों को पार्टी वहाँ पर रश की। तो वहाँ पर 2 आदमी हम लोगों को जो है ब्राउन शुगर के साथ पकड़ा गया है। एक है हाजिरुर रहमान जो मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं और दूसरा है सादिक अंसारी 32 साल, ये आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती के रहने वाले हैं। तो इसमें जैसे मुर्शिदाबाद से जो आने वाला व्यक्ति है वो करीब 400 ग्राम जो है ब्राउन शुगर लेके आके 200 ग्राम अपना सादिक अंसारी को देते हुए और ये आगे अपना बढ़ने के प्लान कर रहे थे दूसरा जगह डिलीवरी करने के लिए। लेकिन संजोग से हम लोग जब गए हैं फिर दोनों आदमी को हम लोग रिडंडेंटली वहाँ पर हम लोग पकड़े हैं और सब सर्च किए तो ऐसे इलिसिट जो ड्रग है हम लोगों को मिला था। फिर हम लोग पूछताछ करने में ये पता चला कि ये बंदा जो है मुर्शिदाबाद से आए हैं और ब्राउन शुगर दे के आते हैं। और संजोग से जो सादिक अंसारी भी पहले जो है रशीदा खातून हम लोग जो जुडिशल कस्टडी में भेजे हैं उनको इन्होंने सप्लाई करते थे। तो इसमें टोटल 400 ग्राम में मूल्य होगा करीब 25 से 30 लाख आसपास होगा, क्योंकि इनके द्वारा ये बताया गया है कि जो 20 मिलीग्राम का एक पुड़िया लोग बनाते हैं और वो 100 रुपये के लिए लोग बेचते हैं। तो मोटा मोटी इस अनुमान में हम लोग देखेंगे तो 400 ग्राम जो हम लोगों को मिला है उसमें कुल वैल्यू अराउंड 20-25 लाख से 30 लाख तक हो सकती है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये प्योरिटी बेसिस पे होती है। तो इसको हम लोग चेक करेंगे तब पता चलेगा कि कितना ये प्योर है। और दूसरा इसमें 400 ग्राम के लोग जो 20 मिलीग्राम का पुड़िया बनाएंगे तो करीब 20,000 पुड़िया बनाने का इसमें माल है। तो बहुत बड़ा रैकेट इसमें चल रहा था। पर आगे जो है इसका कहाँ से इनको मिला है इसमें हम लोग और अनुसंधान कर रहे हैं और हम लोग ज़रूरत पड़ने पर स्पेशल टीम बनाए हैं तो ये राज्य से बाहर जाके भी अपना जो है कार्य करेगी और इसमें जो भी किंग पिन लोग हैं इसका सप्लाई चेन है उसमें भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जो भविष्य में हम लोगों को इसको परमानेंटली अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। और इधर साक्षी के जुबली पार्क के पास स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अचानक बिना बॉडीगार्ड लिए ही पहुंचे और सबको चौंका दिया। जी हां, और लोगों का इस बीच उन्होंने हालचाल भी जाना। वहीं सूबे के स्वास्थ्य मंत्री क्षेत्र की समस्या से लोगों से अवगत हुए और चाय दुकान पर जाकर चाय की चुस्कियां भी ली। बन्ना गुप्ता ने कहा कि अपने लोगों के बीच गार्ड लेकर चलना उचित नहीं है जिससे कोई समस्या उत्पन्न हो सके, इसलिए गार्ड का कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं क्षेत्र की समस्या से रूबरू होना और जानकारी रखना उन्होंने ज़रूरी बताया। इस दौरान कई लोगों ने बन्ना गुप्ता के साथ सेल्फियां भी खिंचाई। पूजा का दिन है। मैं सबसे पहले सरस्वती माँ के श्री चरणों में अपनी भावनाएं समर्पित करता हूँ, क्योंकि ये शहर मेरा घर है, मैं यहाँ जन्म लिया हूँ और यहाँ के लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं यहाँ के लोगों से प्यार करता हूँ।
तो निश्चित तौर पर एक मंत्री बन्ना गुप्ता की हैसियत से, एक विधायक बन्ना गुप्ता की हैसियत से मैं समझता हूँ कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि एक बेटा बन्ना गुप्ता अपने इलाके में अपनी माँ और बहनों से मिले, अपने भाइयों से मिले, लोगों का दुख दर्द समझे, जाने और उनके साथ एक पारिवारिक रिश्ता जो हमने कायम किया है वो पारिवारिक रिश्ता बना रहे। इसलिए उस रिश्ते की बहुत महत्ता है और उसी के क्रम में ये इलाका मेरा घर है, मेरे लोग हैं, मेरे परिवार हैं, तो मैं बिना सुरक्षा, हर जगह सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। अपने लोगों के बीच में क्या सुरक्षा, बिना सुरक्षा के भी हम जो है सलामत हैं। हमारे साथ जो है हमारा पूरा परिवार है, अपने लोग हैं, आप लोग खुद भी लोग से मैं प्यार करता हूँ और यहाँ आके अकेले चाय पीने का एक अलग आनंद है, जो आनंद सुरक्षा घेरे में मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में नहीं है, बेटा के रूप में और बन्ना गुप्ता के रूप में ज़्यादा आनंद मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने परिवार के बीच में जब अपना बन्ना बन के मिलता हूँ तो अपना बन्ना को अपनी माँ बहुत प्यार करती है। और यहाँ आपको बताएं कि आम बागान में दुकान लगने अब शुरू हो गए हैं। हालांकि दुकानदारों का कहना है कि ग्राहक यहाँ काफ़ी कम आ रहे हैं। बताते चले कि कई दशकों से साक्षी बाजार के अंदर लगने वाले फुटपाथी दुकानदार की रोजी रोटी की लड़ाई चल रही थी, जिसमें कई बवाल, हंगामा और मारपीट की घटना भी घटी थी, जिसमें पुलिस को कई बार एक्शन लेना पड़ा था और कई दुकानदारों को अरेस्ट भी करना पड़ा था। मगर वर्षों की लड़ाई अब शांत हो गई है। साक्षी बाजार के फुटपाथी दुकानदार अब आम बागान में दुकान लगाना शुरू कर दिए हैं। हालांकि उनका कहना है कि ग्राहक बहुत कम आ रहे हैं, ज़्यादातर ग्राहक साक्षी बाजार जा रहे हैं और बहुत कम आम बागान आते हैं। उन्होंने प्रशासन से शौचालय और पेयजल उपलब्ध करवाने की यहाँ मांग की। पैसा नहीं लिया जा रहा है, यहाँ पे एक सहयोग राशि है जो कि हम लोग यहाँ पे डेकोरेशन कर रहे हैं, सजा रहे हैं। कितना रुपया ले रहे हैं प्रतिदिन? किसी से 10 रुपये कोई नहीं भी देता तो हम लोग उससे जबरदस्ती नहीं करते। जिसका क्षमता होगा वो देगा। उसी में हम लोग का क्या है कि लाइट व्यवस्था, पानी व्यवस्था सब। कितने बजे लगेगा ये सवेरे 9 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक लगेगा सर। और इसमें कोई मतलब ये मत सोचेगा कि पैसा किसी जिला प्रशासन क्या सहयोग मांगती है इससे? जिला प्रशासन से हम लोग का खाली यही सहयोग है। हम लोग टॉयलेट व्यवस्था थोड़ा यहाँ पे करवा दे और पानी पीने का व्यवस्था करा दे। उसके लिए हम लोग को बहुत दूर जाना पड़ता है। बिजली का बंदोबस्त है? हाँ, बिजली है। बिजली के लिए हम लोग जनरेटर लगा दिए सर। तो लगेगा ही लगेगा और डेली भी लगेगा। अभी 15 दिन से हम लोग डेली लगा रहे हैं यहाँ पे, जिसमें तक ज़्यादा दुकानदार नहीं होते थोड़े बहुत है, मगर कस्टमर आता है हम लोग के पास। व्यापार नहीं होने का कारण क्या लगता है? व्यापार नहीं होने का कारण यही है कि जब तक साक्षी का पूरा मंगला वहाँ का बाजार नहीं हटेगा, प्रशासन उसको एकदम से खदेड़ेगा नहीं जब तक वहाँ का पब्लिक नहीं आएगा। क्योंकि अभी पब्लिक का सामान वहाँ पे भी मिल रहा है। आज कितना दुकान लगाए आप लोग? यहाँ पे 126 दुकान आज लगा हुआ है सर, यहाँ पे कम से कम। और आने वाले उम्मीद में यहाँ पे 583 हम लोग मंगलाहाट वाले हैं, सब यहाँ पे लगाने को तैयार। और अब बात करेंगे बसंत पंचमी की। जी हाँ, जमशेदपुर में धूमधाम से बसंत पंचमी के अवसर पर मां सरस्वती की पूजा की गई, जहाँ बस्टोपुर विमेंस कॉलेज और ग्रेजुएट कॉलेज में सरस्वती पूजा बच्चियां करती नजर आई। जहां कोरोना के सभी नियमों का पालन करते हुए कॉलेज में छात्राओं द्वारा सरस्वती पूजा अर्चना की गई, जहां भारतीय संस्कृति सभ्यता की झलक भी देखने को मिली। हमारे कल्चर में आता है। कल्चर से बाहर वेस्टर्न हमारा ये नहीं है, मतलब क्या बोल सकते हैं, वेस्टर्न हमारा कल्चर नहीं है, तो अपने कल्चर को ज़्यादा प्रमोट करेंगे। सर, साड़ी हमारा इंडियन कल्चर से बिलोंग करता है, तो हम लोग को सभी को मतलब इंडियन कल्चर स्टेज से नीचे उतरिए, प्रोत्साहन करना चाहिए। सभी लड़कियां स्टेज से नीचे उतरिए, अभी स्टेज खाली कीजिए। बहनों से खासकर बोलना चाहते हैं, स्टेज खाली कीजिए, ज़्यादा ना महत्व देके इंडियन कल्चर को ज़्यादा महत्व। सारी लड़कियां स्टेज से। तेरी हर बात को मैं सीरियस लेती हूँ।
वहीं शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के सभी स्कूल, कॉलेजों और तमाम संस्थानों और धार्मिक स्थलों पर भी लोग विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना करते नजर आए। इस बार कोरोना में कुछ ज्यादा तैयारियां लोग नहीं कर पाए, फिर भी मां सरस्वती की आराधना श्रद्धा के साथ की। इस बार तो सरस्वती पूजा में कुछ उतना सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे बिकॉज कोविड के चक्कर में। दैट्स वाई बहुत खाली है, न तो कॉलेज में बहुत अच्छे से फंक्शन सेलिब्रेट होता है। माँ से क्या मांग रहे हैं? कि मांग रहे कि अच्छे से करियर बिल्डअप हो जाए, कि अच्छे से पास हो जाए, अच्छा करियर बिल्डअप हो जाए, ताकि अच्छे से पास आउट हो जाओ। यही सरस्वती माँ से मांगते हैं। कोविड-19 की वजह से बहुत खाली है कॉलेज में, तो हम लोग को इस बार बहुत खाली महसूस हो रहा है इस कॉलेज में। और हर साल बहुत मस्ती करते थे कोविड-19 के पहले, और बहुत धूमधाम से हम लोग सब मनाते थे कॉलेज में। बट इस बार कोविड-19 है, इस वजह से हम लोग शांतिपूर्ण से भगवान को मना रहे हैं और भगवान से ये हम मांगते हैं कि हम लोग उनको भगवान बुद्धि विद्या दे, ताकि हम लोग आगे सफलता मिले। और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर में चल रहे सावधान सुरक्षा निजी गार्ड एजेंसी पर बीजेपी नेता विकास सिंह के आरोप पर मालिक सहित और अन्य गार्ड भी जिला पुलिस कप्तान के पास पहुंचे और उनका कहना था कि हम पर लगाया गया कि गार्ड का पैसा बकाया है, यह आरोप सरासर गलत है, इस पर जांच पड़ताल की जाए। हम सर ऑफिस इंचार्ज, एक मिनट बोलिए। हम इसका ऑफिस इंचार्ज में ड्यूटी कर रहे थे। इन्होंने मेरे को बहाली किए, मेरा कागज पत्र सब बनवाए, 11,000 तनख्वाह लगाए। उसके बाद 3,280 रुपया वर्दी का लिए, 2,100-1,500 रुपया हम इनको अपना पॉकेट से खर्चा करके दीपावली में खर्चा किए। आज तक मेरे को 1 रुपया ही नहीं दिए, और उल्टे ही कह रहे हैं कि सबको हम पेमेंट ठीक से करते हैं। काटने के लिए 50,000 रुपया दिया। 50,000 जब दिए, जब दुर्गा पूजा में आप एडवांस देने के लिए दिए। हम ब्लैक मेल नहीं कर रहे हैं, आप साथ में सब डिफॉल्ट कर रहे लोग। मामले में यह है कि हम लोग सावधान सिक्योरिटी खोले हुए हैं मानगो पोस्ट ऑफिस रोड में, और विकास सिंह द्वारा हम लोग उद्घाटन कराए। और बात यह है कि हम लोग लेबर का पेमेंट सही टाइम पर देन लेन करते थे। मेरा एक पार्टनर थे प्रसाद जी, उनका सीरियस हो गया, जो रिम्स में भर्ती थे। उसी बात पर विकास सिंह हम लोग पर आरोप लगाए हैं कि वो लोग को मारा गया है, पीटा गया है और जान से मारने की धमकी दिया गया है। बल्कि ऐसा मामला नहीं है। हम लोग सबका लिखित के साथ में हम लोग पेमेंट किए हैं, और वो इशारा से हम लोग को कुछ बता रहे थे कि इशारा दिए हम लोग के ऐसे हाथ से, तो हम पैसा का मांग कर रहे थे। हाँ, और हम लोग जो है मानगो थाना लोग पहुंचे हुए, तो उन लोगों का आरोप है कि सावधान सिक्योरिटी के जो लोग हैं उनको वेतन नहीं दिया गया है। हाँ। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं सर, हम लोग लिखित लाए हैं, सबका सिग्नेचर है हम लोग के पास, हम लोग सबका वेतन दिए हैं। और हम लोग को झूठा इल्जाम ठोक कर हम लोग को फंसाया जा रहा है सर। कुल कितने कर्मचारी है आपके कंपनी में? अभी तो सर हम लोग 3 महीना से नया ऑफिस ओपनिंग कराए हैं। अभी कितने कर्मचारी है? अभी हम लोग को 10 से 15 अभी गार्ड लगे हुए थे। सभी को वेतन देते हैं आप लोग? जी सर। झूठा आरोप लगा रहे, क्या पैसा का मांग कर रहे हैं विकास सिंह? जी। तो आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसा नहीं हुआ, ऐसा इशारा करके बोल रहे थे। आपका क्या कहना है, क्या मांग करना है आप लोग एसएसपी? यही है कि वो बोल रहे हैं कि जब ऐसा नहीं होगा तो हम ऑफिस चलाना बंद कर देंगे। क्या आरोप लगा रहे हैं कि मतलब? यही है, वो जो इशारा करके बोल रहे थे कि कुछ नहीं देने के लिए। सर देखिए, ये नए टाइम से कभी आते थे और नए टाइम से कभी जाते थे, और लेडीज से भी इसका व्यवहार कभी ठीक नहीं है। इनसे झगड़ा करते थे, मेरे को भी ऊंचा आवाज से बात करते थे। और एक लड़की थी, उसके भी सब अच्छा इनका व्यवहार नहीं था। हम लोग का पर्टिन से कभी नहीं खाता था, ठीक है, और नए टाइम से कभी आते थे। और देखिए, जब सर का एक्सीडेंट हो गया है तो उनको कुछ तो टाइम देना चाहिए ना पेमेंट करने के लिए। आप लोगों का वेतन होता है? हाँ, होता है। तो कैसे आरोप लगा रहे हैं कि नहीं होता था? ये पैसा खाते थे। ये क्या करते थे चाचा? ये कभी टाइम से ना आते थे, ना टाइम से जाते थे, पहले ही आ जाते थे।
और यहाँ आपको बताएं कि जिला परिवहन विभाग एवं मिनी बस एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में मिनी बस स्टैंड परिसर में एक दिवसीय स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। प्रशासन के निर्देश पर जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान, जिसमें कि जिला चिकित्सा पदाधिकारी के अधीन में ये आज मिनी बस स्टैंड में हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया, जिसमें हमारे बहुत सदस्य और हमारे चालक और को चालक अपना मेडिकल हेल्थ चेकअप कराए। लेकिन इसमें एक त्रुटि रह गई, जिसे मैं जिला प्रशासन को भी इस बाबत कहूँगा और सिविल सर्जन को भी कहूँगा कि आगामी बार जब भी इस तरह का कैंप आयोजित किया जाए तो उसमें थोड़ा सा और इसको बेहतर ढंग से किया जाए। आज के ज़माने में मधुमेह का बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो मधुमेह का भी जांच हो। और अभी जो है वो आँखों का जांच केवल शॉर्ट डिस्टेंस पर हो रहा है। मैं चाहूँगा कि इसको शॉर्ट डिस्टेंस और दूर डिस्टेंस दोनों का जांच हो सके। आज क्या क्या जांच हो रहा है? आज हो रहा है जनरल हेल्थ चेकअप प्लस आँख का जांच। और यहाँ आपको बताएं कि एडमिशन के नाम पर फर्जीवाड़े का एक मामला सामने आया है, जहां पूनम सिंह नामक एक महिला ने पायल ज्वेलर्स के मालिक अजीत कुमार और उसके 2 सहयोगी राकेश और आदित्य के द्वारा लोन और एडमिशन के नाम पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया है। उलीडी की रहने वाली पूनम सिंह ने बताया है कि उनके बच्चे के एडमिशन के नाम पर इन लोगों द्वारा 2 लाख रुपए की मांग की गई थी। महिला अमित कुमार के पास किसी रत्ना नाम की महिला के साथ लोन के लिए गई थी और झांसे में आकर 2 लाख में बच्चे के एडमिशन का सौदा कर डाली। साथ ही 30,000 रुपये भी दिए, लेकिन एडमिशन आज तक नहीं हुआ। वहीं इसी कड़ी में मंगलवार को महिला जिला पुलिस मुख्यालय पहुंची, जहां सिटी एसपी से मुलाकात कर इंसाफ दिलाए जाने की मांग की। साथ ही बताया कि पायल ज्वेलर्स के मालिक व उनके दोस्त झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दे रहे हैं। पूनम सिंह। कहाँ रहती हैं? सोनारी। कहाँ पर? नया लाइन। किसके खिलाफ आई हैं? मैं आया पायल ज्वेलर्स के मालिक अजीत कुमार उर्फ लल्लू, उसके खिलाफ बोलने के लिए, क्योंकि वो मेरे बच्चे का एडमिशन के नाम से मुझसे पैसे लिए हैं। 30,000 लिए हैं और बोले थे कि 1.5 लाख और देना पड़ेगा, 1.5 से 2 लाख रुपये। जब अगस्त से पहले। किस क्लास के लिए? वो नर्सरी से 9th क्लास तक के लिए बोले थे फ्री पढ़ाई होगा। RTI के जरिए एडमिशन करवाए थे। मेरा था आपका इसका कारमेल। उनसे कैसे परिचय हुआ था आपको? एक रत्ना नाम की लेडीज़ है जो कि मेरे से वो भी पैसे ली हुई है। तो जब मैंने उससे पैसे मांगे तो वो बोली कि चलिए आपको एक हेल्प किया, वो सबको पैसे देते हैं तो आपको चलिए वहाँ से दिलवा देते कुछ पैसे। तो जब उनको बोले तो वो मेरे को पूछे कि क्या चीज़ के लिए आपको पैसे चाहिए। तो मैंने कहा कि मुझको ना मेरे बेटे का एडमिशन करवाना है, छोटे वाले का। तो वो बोले कि हम तो RTI के जरिए हम तो खुद एडमिशन करवाते हैं। इस पर जमशेदपुर में एक्चुअली बोले कि हम 3 लोग हैं और हम लोग का जो बॉस है दीपक देव है। 3 लोग में नाम भी बताया। और 3 लोग का नाम है राकेश कुमार मिश्रा जो टाटा मोटर्स के हैं। जो राकेश कुमार मिश्रा है। दी थी आप पैसा? अगस्त। पैसा मिला आपका? नहीं। एडमिशन हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। क्या चाह रहे हो आप? मुझको पैसा वापस चाहिए और जो ये झूठा मुकदमा मतलब हम लोग के ऊपर जो गलत बोल रहा, वही अजीत कुमार, वो उलीडी थाना में इनके खिलाफ केस किया, उसने मेरे को भी इन्वॉल्व कर दिया है। ये दोनों का क्या है? ये कौन है? ये मेरे फ्रेंड है। ये भी गए थे उससे पैसा अपना घर द्वार बनाने के लिए मांगने के लिए, और इससे चेक वगैरह भी लेके रख लिया गया। तो इसको फिर उल्टा आपके एडमिशन के नाम से आपसे पैसा? जी। तो वो पैसा मिला नहीं मिला। कहाँ रहता हो? वो मानगो में। क्या नाम बताया उसका? अजीत कुमार उल लल्लू। किनसे मिलने आएंगे? हाँ, किनसे मिलने आएंगे? एसपी साहब। और वहीं अगर बात करें सरायकेला की, तो सरायकेला जिले भर में भी विधिवत सरस्वती माँ की पूजा संपन्न हुई, जहां छात्राओं द्वारा भारतीय परंपरागत पोशाक साड़ी पहनकर छात्राएं नजर आईं। सरायकेला खरसावां जिले भर में सरस्वती पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। वहीं कोरोना संक्रमण के दौरान बच्चे विद्यालय से दूर रहकर भी पढ़ाई में जुटे रहे। इसी क्रम में आदित्यपुर स्थित GGSPI
इंस्टीट्यूट में सरस्वती पूजा की विधिवत पूजा अर्चना कर संपन्न की गई, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी लड़कियों ने परंपरागत भारतीय पोशाक साड़ी पहनकर पूजा में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। वहीं माता के प्रसाद खिचड़ी भोग का भी वितरण यहाँ किया गया, जहाँ लोगों ने बड़े ही चाव से इसे खाया और अपने परिवार वालों के लिए भी लेकर गए। संस्था के संस्थापक गुरप्रीत सिंह शेरा ने कहा कि कोरोना काल को देखते हुए जो भी दिक्कतें आई हैं उससे निपटारा पाने के लिए मां से प्रार्थना की गई है। आदित्यपुर के प्रतिष्ठित कोचिंग सेंटर GGSPI ट्रेनिंग सेंटर आदित्यपुर एवं गमरिया के प्रतिष्ठित कोचिंग सेंटर में सरस्वती पूजा का कार्यक्रम किया गया है। काफ़ी धूमधाम से इस पूजा में लगभग 150 से 200 छात्र उपस्थित हुए हैं, जिसमें पूजा के उपरांत भोग के रूप में खिचड़ी, खीर एवं सब्जी का वितरण किया गया है। अतः कोविड-19 एवं झारखंड सरकार के नियमों को ध्यान में रखते हुए इस बार काफ़ी सादगी से पूजा अर्चना की गई है। अतः इस बार मेरा एवं सभी शिक्षकों का माँ सरस्वती से यही प्रार्थना है कि कोविड काल में बहुत सारे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हुई है एवं उनके जो परीक्षाएं हैं वो अपने निकटतम स्थान पर हैं। तो मेरी माँ से यही प्रार्थना है कि इस बार सभी छात्र अपनी परीक्षाओं में सफल हो। इसी के साथ मैं हर वर्ष की तरह सभी छात्रों के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और इधर राजद के महानगर अध्यक्ष रजीउल्लाह खान को राजद ने जिला पूर्वी सिंहभूम का जिला अध्यक्ष बनाया है, जहां मानगो स्थित ओल्ड पुरुलिया रोड के पार्टी कार्यालय में कई नेता रजीउल्लाह को बधाई देने पहुंचे, जहां समारोह का आयोजन कर करीब 200 लोगों ने राजद का दामन भी थामा। आप लोगों ने देखा कि जब मैं महानगर अध्यक्ष था तो हम लोगों ने इस पद को बेखूबी निभाया। उसी तरह से मैं जिला अध्यक्ष का जो पद है जो मिला, इसमें 6 विधानसभा है, तो सारा विधानसभा वाकई में देखिएगा तो बहुत बड़ी क्षेत्र है जो हमें मिला है, जिम्मेदारी भी बड़ी है। तो मैं जिस तरह से महानगर में जैसे काम कर रहा था, तो मैं चाहूँगा कि 6 विधानसभा में जा कर के सबके जिसकी मजबूरी है, जिसकी प्रॉब्लम है, जिसकी नीचे स्तर की काम नहीं हो पा रही है, सरकार नहीं सुन पा रही है, तो उसका आवाज़ ऊपर तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा और जो समस्या का हल हमसे हो उसको मैं पूरा करूँगा। लोगों को जोड़ने का भी काम करेंगे। लोगों का इसमें जोड़ने का काम हमारा पहले से चल रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज से 4 महीना पहले और अभी में राजद में पूरी जमशेदपुर में राष्ट्रीय जनता दल का आप देखे होंगे, पहले उतना ज़्यादा दिखता नहीं था राष्ट्रीय जनता दल। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम लोग जुड़े हैं, तो जब से मैं महानगर अध्यक्ष भी बना तो काफ़ी लोग हम लोगों से जुड़े और इसी तरह से लगभग आज 200 लोगों का ज्वाइनिंग भी है राष्ट्रीय जनता दल का यहाँ पे। तो आदमी स्वच्छता ग्रहण चला रहा है, सब जुड़ते जा रहे हैं। ये जो इंस्पिरेशन है जो मेरे फादर से मिला है मुझको, क्योंकि फादर मेरे आज से लगभग करीबन 40 साल पहले वो आपके बिहार में आपका मुखिया थे, पंचायत में सरपंच थे, तो वहाँ से इंस्पिरेशन मिला। तो वहाँ से लगा कि मुझको इस पार्टी में जुड़ना चाहिए। जुड़ते जुड़ते अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह पाक के पोस्ट तक पहुँचाया है इंशाल्लाह, और आगे बहुत सारा काम भी करेंगे हम। और यहाँ आपको बताएं कि केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठावले रामगढ़ जिले के कोरचे गांव पहुंचे, जहां अपनी पार्टी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष के आर नायक के श्राद्ध कार्यक्रम में ये शामिल होने आए थे। तो मतलब अभी पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे, बात सही है, बाद में कम हो जाएगी, लेकिन अभी आपने देखा है कि अपना बजट जो है 34 लाख करोड़ का बजट निर्मला सीतारामन जी ने मोदी सरकार का पेश किया है। तो सरकार के पास भी पैसा आना चाहिए, इसीलिए कुछ दाम बढ़े हैं, लेकिन बाद में ज़रूर कुछ दिनों के बाद ये दाम कम हो जाएगी और उसके लिए हम कोशिश। और यहाँ आपको बताएं कि सरायकेला कांठा मुख्य मार्ग पर दुगनी गांव के पास सोमवार की देर रात सड़क दुर्घटना में सिन्नी के मोहितपुर गांव निवासी विश्वनाथ महतो 45 वर्षीय की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची सरायकेला पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को सरायकेला सदर अस्पताल लाया गया था, जहां घायल का इलाज चल रहा है। वहीं इधर सूचना पाकर थोड़ी देर के बाद मृतक के परिजन भी वहां पहुंचे, जहां उनका रो रो कर बुरा हाल था। मृतक के परिवार वाले दूसरे बाइक चालक का मेडिकल चेकअप करने और मुआवजा देने की मांग कर रहे थे। बताया जा रहा है कि विश्वनाथ महतो कोलाबेरा स्थित एक मेडिकल में कार्य करते थे और रात को अपनी ड्यूटी खत्म कर वापस अपने घर बाइक से मोहितपुर लौट रहे थे। और इधर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मंगलवार को अचानक जूनियर डॉक्टर्स के हॉस्टल पहुंचे, जहां उन्होंने औचक निरीक्षण किया और उन्होंने स्थिति का जायजा लिया।
आज मैं गया था दो हमारी जो डॉक्टर हैं जूनियर डॉक्टर उन लोगों के हॉस्टल में देखने गया था और अचानक मैं गया, किसी को ये जानकारी नहीं है। पता नहीं आप लोगों को अचानक ये कैसे जानकारी प्राप्त हुई मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं दो हॉस्टल गया था, ये बात सही है। और एक हमारे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, दूसरी हमारी जो जूनियर डॉक्टर बहन है, दोनों के हॉस्टल में गया, सबके वॉशरूम और गंदगी वगैरह को देखा है, उनके दुख तकलीफ़ को भी पूछा है। वहाँ सब लोग बड़े अचंभित भी थे कि अचानक जो है कैसे स्वास्थ्य मंत्री अचानक आ गए अकेले। तो कई डॉक्टरों से, जूनियर डॉक्टरों से उनका हालचाल पूछा, जाना, समझा और कुछ वहाँ कमी खामियों को देखा है, कुछ वहाँ पर असुविधाओं को समझा है, परखा है। मेस गया था, उनके खाना बनाने का, खाने का जो स्थितियाँ हैं, कई जगह देखा कि लाइट जो है इवन हीटर तक जल रहे हैं, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। बहुत कमी खामी को देखा है, समझा है, उस पर आगे चल के अभी उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम से भी इस विषय में बात करूंगा, हमारे एमडीएम के अधीक्षक से भी बात करूंगा और संबंधित जिन विभागों के द्वारा जो है संतोषजनक कार्य नहीं किया गया है उनसे कारण अपेक्षा भी करूँगा। और यहाँ आपको बताते चलें कि अंतर्जातीय प्यार के खिलाफ एक बड़ी बहन ने छोटी बहन के प्रेमी को मुंह मीठा कराने के बहाने बुलाकर आदित्यपुर पुल पर युवकों से पिटाई करवा दी। इस दौरान पेट्रोलिंग जीप वहां पहुंच जाने पर सभी युवक घटनास्थल से फरार हो गए। वहीं घटना के बारे में आदित्यपुर रामगढ़िया बस्ती के रहने वाली प्रेमिका ने जानकारी दी है। तुम्हारा कितना उम्र है? बता तो क्या हुआ था? में थे, हमको इनका बहन फोन करे, बोली कि देख भाई बाबू, मिठाई खाने के लिए तुमको आना होगा पुलिया। कहाँ, कौन पुलिया? आदित्यपुर पुलिया। उसके बाद क्या हुआ? तो हम बोले ठीक है हम आ रहे, तो हम कपड़ा वो पहने, घर में नहीं बोले कि हम फलाना जगह जा रहे, नहीं बोलते। तो हम गए पुलिया, पहुंच गए। तो पहुंचने के बाद फिर कॉल करी, बोली कहाँ है? हम बोले पुलिया पहुंच गए। तो बोली हम देख लिए तुमको, टेम्पो से उतरते हो। तो हम उतर के जा रहे थे, उसी में उसका बहन देख लिया। तो हमको देखने के बाद बोली इधर आओ, साइड लेके चल गई। उसी में फ़ोन करके एक एक लड़का को बुला के हमको मार खिलाई। कितना कम से कम 40 से 45 लड़का हमको मारा है। क्या के लिए मारा था तुमको? कोई गलती नहीं, बस वही वजह से इसका बहन बुलाई और उसी मार खिलाई। बड़ी बहन है इसका? जी। क्या नाम है? पूजा नाम है। तुम थी वहाँ पे जब मारा? हाँ थी। तुम भी आई थी? छुड़ा रही, इसका मोबाइल भी तोड़ दिया। तुमको कौन बोला कि मारपीट हो रहा है उसके साथ वहाँ पे? हम इनके साथ में। अच्छा, दोनों साथ ही आए थे? अभी तुम लोग दोनों साथ में ही रह रहे हो क्या? दोनों साथ में नहीं, हम अपना काम घर से आए, जब आ रहे थे तो हम आए। मी फोन करके बुलाए थे सर मिल के। कौन कौन? 20 से 30 जन था सर। काय के लिए पीटा था? हम इनसे प्यार करते हैं, हम लोग उनका प्यार कोई कबूल नहीं करता, इसलिए मारे। मेरी बहन एक लड़का के साथ आई थी, उनका नाम मनोज है, और मेरी बहन का नाम पूजा। एक जन को बुलवा के इसको पिटवाइए, कम से कम 20 से 30 जन मारा है। कब से प्यार करती है उससे? हो गया 1 साल। कितने साथ में रहती है तुम इसके? नहीं, अलग ही रहते हैं। कहाँ पर? फिलहाल शादी करने वाले हैं और सब मिल के मार रहे हैं। तुम्हारा एज क्या है? मेरा एज 18 साल। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। शहर में तेजी से फल फूल रहा है ब्राउन शुगर का कारोबार। 400 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 गिरफ्तार। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ने चाय के चुस्कियों के साथ आम लोगों का जाना हाल चाल।
कई दशकों से साक्षी में दुकान लगाने वाले मंगला हाट दुकानदारों ने आम बागान में लगाई दुकान, ग्राहकों को दिखी कमी और बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ छात्र छात्राओं ने मां सरस्वती की आराधना, दिखा उत्साह। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।